अमरीकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनख़ला मुकम्मल होने से पहले ही अफ़गान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए लोगर सूबे के ज़िला मोहम्मद आगा पर कब्ज़ा कर लिया है और सदर अशरफ गनी के सुरखाब गांव में उनके आबाई घर पर अपनी इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान का परचम भी लहरा दिया है। याद रहे कि अफ़गान सदर का घर ज़िला लोगर के गांव सुरखाब में वाक़ है, जो अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल से महज 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने यह दावा कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के 384 अजला में से 154 पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है और 100 से ज़ायद अजला इस वक्त तालिबान के घेरे में आ चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक अफ़गानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी का आबाई गांव लोगर के ज़िला मोहम्मद आगा में वाक़ है। इस गांव का नाम सुरखाब है, जहां आज भी डॉक्टर अशरफ गनी और इनके ख़ानदान के पुराने घर मौजूद हैं। उनका मज़ीद कहना है कि तालिबान सिर्फ काबुल के जनूब में वाक़ लोगर के ज़िला मोहम्मद आगा तक ही नहीं पहुँचे, बल्कि कुछ ही दिनों में उन्होंने शुमाल के बहुत से अहम अजला पर भी कब्ज़ा कर लिया है। कुछ सूबों के हेडक्वार्टर्स पर उन्होंने कब्जे से गुरेज किया, क्योंकि ऐसी सूरत में फ़िज़ाई बमबारी का खदशा होता। तालिबान अक्सर इलाकों पर खून रेजी के बगैर कब्जे की कोशिशों में है। कुछ दिन पहले शुमाल में अब्दुल रशीद दोस्तम, उस्ताद मुहक्किक और अता मोहम्मद नूर ने तालिबान के मुकाबले के लिए एक इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अफ़गान तालिबान की पेशकदमी रुकी नहीं। ज़ाबल, फारियाब और फरा समेत कई सूबों में अफ़गान नेशनल आर्मी ने मुज़ाहमत किए बगैर हथियार डाल दिए। हामिद मीर के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने ये हिकमत अमली भी इख्तियार की कि अगर कहीं अफ़गान नेशनल आर्मी घेरे में आ गई और उसके फ़ौजियों ने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया, तो उन्हें हथियारों समेत भाग जाने का रास्ता दे दिया गया। यूँ वो कई अहम इलाकों में अपने मोर्चे छोड़कर भाग गए। हामिद मीर का कहना है कि तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी पर ही सदर अशरफ गनी ने मुल्की वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला को तब्दील कर दिया है। वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद की जगह जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी को लाया गया है और वज़ीर दाखिला हियातुल्लाह खान की जगह जनरल अब्दुस्तार मिर्ज़ाखिल को ये वज़ारत सौंपी गई है। अफ़गान तालिबान की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि 11 सितंबर तक मुल्क से अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के बाद किसी भी दूसरे मुल्क की फ़ौज को वो अफ़गान सरज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि वो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज काबुल में रखना चाहता है, लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तुर्की से कहा है कि वो भी अफ़गानिस्तान से निकल जाए। तालिबान की पेशकदमी ने एक तरफ अमेरिका और यूरोप और दूसरी तरफ ऐसे तमाम मुस्लिम ममालिक को भी परेशान कर दिया है जो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान भी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अब ये कोई राज नहीं रहा कि अमरीकी फ़ौज 11 सितंबर सन 2021 तक अफ़गानिस्तान से हर सूरत निकलना चाहती है, मगर अफ़गान तालिबान को काबुल पर कब्ज़े से रोकना भी चाहती है। इसीलिए अमेरिका अफ़गान नेशनल आर्मी की फ़िज़ाई मदद के लिए पाकिस्तान में एक फ़ौजी अड्डा भी हासिल करना चाहता है, जिसे बवक़्ते ज़रूरत तालिबान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले कॉलम में वाज़ेह किया है कि वो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका के साथ शराकत दारी के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे हरगिज़ नहीं देंगे। इसी कॉलम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अगर तालिबान ने काबुल पर फ़ौजी ताकत से कब्ज़े की कोशिश की तो बहुत खून रेजी होगी। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने इस कॉलम पर अफ़गान तालिबान के दोहा में कायम सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन की राय तलब की, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो फ़ौजी ताकत से अफ़गान मसले का हल नहीं चाहते, बल्कि तमाम अफ़गान ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए किसी पुरअमन हल तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ मोहम्मद सुहेल शाहीन मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में उनके हामियों का दावा है कि मुल्क के 384 अजला में से 154 पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा है और 100 से ज़ायद अजला तालिबान के घेरे में आ चुके हैं। हामिद मीर के मुताबिक अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रही है। हालांकि शुमाली अफ़गानिस्तान का कोई इलाका पाकिस्तानी सरहद के करीब नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को मदद फराहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अजीब बात है कि पिछले कुछ वर्षों में अफ़गान तालिबान ने ईरान से भी खूब मदद हासिल की, लेकिन हामिद करज़ई और डॉक्टर अशरफ गनी हमेशा पाकिस्तान को ही तालिबान का सरपरस्त करार देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पाकिस्तान की कैद में रहे। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने हमेशा अफ़गान तालिबान के बारे में तासुर दिया है कि पाकिस्तान उन पर बहुत असर और रसूख रखता है, लेकिन अहम मौके पर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार किया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना भी करना पड़ा। हाल ही में तुर्की ने अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मगरबी ज़राए इब्लाग ये भूल जाते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अपनी अफ़गान पॉलिसी बदली तो अफ़गान तालिबान के दिल भी बदल गए। वह पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार पर एतबार नहीं करते। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान को काबुल पर कब्ज़े से दूर रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ तालिबान पर असर कायम रखने का भी ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए और IMF से कर्जा हासिल करने के लिए अमेरिका की मदद का भी ख्वाह है।
लिहाजा हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बारे में एक वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई तो अफगान मुहाजिरीन का पहला ठिकाना पाकिस्तान ही बनेगा। वो कहती हैं कि सुरखाब में अशरफ गनी के आबाई घर पर तालिबान अपना परचम लहरा चुके हैं। अगर अशरफ गनी काबुल के सदारती महल से भी निकाल दिए गए तो उनका ठिकाना कोई मगरबी मुल्क होगा और फिर उनका असल निशाना तालिबान नहीं बल्कि पाकिस्तान होगा। इस सूरत हाल में सब मगरबी ताकतें अशरफ गनी की पुष्प पर खड़ी होंगी। हामिद मीर कहते हैं कई अमर खुशाइंद है कि तालिबान अभी तक फौजी पेशकदमी के साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अफगान तालिबान का अशरफ गनी के कुछ करीबी साथियों से राबता है और वो अपने मुखालिफ ग्रुपों के साथ कुछ लो और कुछ दो की सोच के तहत कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सरप्राइज़ दें, लेकिन उन्हें दुनिया को ये यकीन दिलाना होगा कि वो अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों में किसी इंतहा पसंद या दहशतगर्द तंजीम को ठिकाने नहीं बनाने देंगे। और ये भी याद रखें कि अब पाकिस्तान समेत कोई मुस्लिम मुल्क उनका दिफा करने के काबिल नहीं रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।